one of his show of stupidity, Donald Trump has reposted a tweet where it actually says India is a hellhole. Hmm. Interesting. In other countries as well. You know, the interesting thing here is that the MAGA, which is an extreme right-wing sort of an organization which is highly racist, has been pushing for this. I think Donald Trump is playing his carder so that he can actually win the midterm election. Well, election or no election, this will be remembered. तो जब ये इशू हुआ था, कई बार मैंने सोचा कि इस पर बात करी जाए या ना करी जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बोला कि इंडिया एक हेल होल है, ये मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई. ये डेफ टॉक बाय आदि जी का यूट्यूब चैनल है, जो कि यू कैन से कि इंडिया का जो डिफेंस साइड के ऊपर जो इश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर वीडियोस बनाते हैं. मैंने बहुत तो फॉलो नहीं किया इनका चैनल, लेकिन रिसेंटली थोड़ा बहुत देखना शुरू किया है. तो इस कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं था इसी क्लिप को उठाने का. ये एक जनरल सेंटिमेंट रिप्रेजेंट करेगा हमारे देश के लोगों को, अगर देखा जाए कि भाई अच्छा उन्होंने हमें ये कहा है स्टूपिडिटी में, और वो रिप्रेजेंट करते हैं एक ऐसे ग्रुप को जो कि बहुत ज़्यादा रेसिस्ट है, और उनके उनकी ट्यून पे गाना गाते हुए उन्होंने इंडिया को ऐसे बोला और कंट्रीज़ को भी बोला, और ये चीज़ हम याद रखेंगे. तो कोई इस चीज़ में गलत नहीं है. फैक्चुअली सारी ही चीज़ें सही हैं. जो मागा ग्रुप है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है प्रॉपर रेसिस्ट है, जो कि आपको पसंद नहीं करता जस्ट बिकॉज आपके जो स्किन का कलर है उसकी वजह से. ठीक है, इवन आज के टाइम में भी. बट आपको पता है मैं कभी भी इस चीज़ का रंडी रोना नहीं मचाता कि भाई अरे वो रेसिस्ट है, वो तो होंगे रेसिस्ट भाई. अनंत अंबानी अगर उनके सामने आ गया तो वो बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं होंगे, लेकिन समझ रहे हो वो ऑ में आ जाएंगे. ठीक है, बट फैक्चुअली अपनी जगह बात स्टैंड करती है. बट हमारे को उसका लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. कहने का मतलब ये है, डायरेक्ट कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई बात नहीं है. अच्छा, हैरानी क्यों नहीं हुई अगर मुझे जब ये सुना कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात करी है. देखो, डोनाल्ड ट्रंप एक लंड आदमी है, हर किसी को पता है. ठीक है, इसमें कोई छुपी या कतरा के बात करने वाली बात नहीं है. उसके आने के बाद से मेरे जैसे लोगों के तो दिलों पे एक तरीके से ठंडक इसलिए पड़ी है कि ये जो बकचोदी चलती रहती है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज की योर एक्सीलेंसी फलाना ढिमकाना, ये जो झटमुल्ला किस्म के चुतिया पे चल रहे होते हैं, ये सब साइड पे हुआ भाई. हाँ, मुद्दे पे आओ, सीधा बात करो, एक्टिंग वैक्टिंग बंद करो. ठीक है, तो इस मामले में तो देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ एफिनिटी टुवर्ड्स हिम. बाकी एक लिहाज होता है. ठीक है, एक पाकिस्तानी क्लिप नहीं वायरल हुआ था, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो एक ह्यूमैनिटी के लेवल का लिहाज होता है. उस बंदे में वो भी नहीं है, तो इसलिए मुझे कोई हैरानी नहीं है. उसका एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ. उसने बॉल्टीमोर को, शिकागो को, न्यूयॉर्क सिटी को, कैलिफोर्निया को, पूरे के पूरे स्टेट को, उसने इन सब जगहों को हेल होल, डंप, लाइक इस तरीके के शिट होल इस तरीके के शब्दों से नवाजा हुआ है. तो जब वो अपनी कंट्री के शहरों को, अपनी कंट्री के स्टेट को इस तरीके के, मिनियापोलिस में हुआ था तो उसकी वजह से ओहायो के इशू के ऊपर जब वो इस तरीके के शब्दों से अपनी देश के जगहों को बोल सकता है, तो वो हमारे को भी बोल सकता है. कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है. जस्ट सिर्फ यहाँ दिक्कत ये है कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतनी बड़ी पोजीशन से इतना डायरेक्ट मैसेज आएगा. और चलो हमारा तो ठीक है मुझे हमसे भी ज़्यादा है चाइनीज़ लोगों के ऊपर है, क्योंकि चाइना को भी बोल दिया उसने. बेचारे कितनी ज़ोर लगा के अपनी कंट्री को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं, पर सपना तोड़ दिया उन लोगों का बेचारे ने. बेचारा तो क्या, वो बेचारे हैं जिनका सपना टूटा, चाइनीज़ लोगों का. तो मैं इस दुख भरी घड़ी में उनके साथ खड़ा हूँ, शोल्डर टू शोल्डर.
अब आते हैं ओरिजिनल कमेंट के ऊपर। ट्रंप ने ऐसा बोला, कोई हैरानी की बात नहीं है। वो जैसा कि मैंने कहा, लंड है, वो लिंग है, वो ऐसी ही बात करने के की अपेक्षा रखी जा सकती है उनसे। पर एक इसमें शायद लोगों को बुरा लगे, इसमें एक डार्क ट्रूथ भी है, राइट? आई मीन डार्क ट्रूथ कह लो, या जो, ये थोड़ा सा क्रिंज टर्म है लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ कर लेते हैं फ़िलहाल, कि पूरा देश तो नहीं लेकिन देश के जितने भी बड़े शहर हैं, और उन बड़े शहरों में स्पेशली जहाँ गरीब लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, वो ज़रूर, अगर आप नहीं गए, अगर आप गए हो तो आपको पता ही होगा, नहीं गए और वहाँ जाके आप देखेंगे तो वो ज़रूर नर्क ही है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं दिल्ली में बड़ा हुआ हूँ, और ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड मैं आपको 10 ऐसी जगहें बता सकता हूँ जो लिटरली नर्क हैं। एक जगह है जो बहुत बड़ा डंप है, यहाँ पे गार्बेज डंप, गाज़ीपुर, उसके ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हुई हैं, क्या कुछ बना हुआ है, ठीक है। और वो तो खैर, वो तो मेरे ख्याल से नर्क से भी घटिया जगह है, लेकिन उसके आसपास का एरिया भी नर्क ही है, क्योंकि वहाँ पे स्मेल आती है, वहाँ पे पानी, गार्बेज, बीमारियाँ, टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल से जो कुछ भी आप सोच सकते हो वो है, ठीक है। उसके अलावा दिल्ली में एक और जगह है जिसका नाम है आज़ादपुर, जहाँ पे फल और सब्जियों की एक बहुत बड़ी मंडी जिसे कहते हैं, मंडी, ठीक है, मार्केट प्लेस जो भी, उसके आसपास का सारा एरिया, इवन दो वो कवर्ड है दिल्ली मेट्रो का, वहाँ से प्रॉपरली एलिवेटेड रूट जाता है, नर्क, लिटरली नर्क जैसी जगह है। और उसके बहुत पास एक और बड़ा गार्बेज डंप है दिल्ली का, जिसको आई थिंक भलसवा डंप कहते हैं। नाम देखो, भलसवा, ऐसे नहीं लग रहा कि नाम सुन के कि यहाँ पे तो कूड़े को भलसवा दो आप। एग्जैक्टली नर्क, ठीक है। तो और शहरों के बारे में मुझे नहीं पता, मुझे पक्का यकीन है कि इस तरह के और भी शहर होंगे। एक वक्त में मैं गुड़गांव की कंपनी में जॉब करता था, तो जब हम गुड़गांव जाते थे तो हम मेन हाईवे से नहीं जाते थे, हम आई थिंक एक छोटे रोड से जाते थे जो कि क्रॉस करता था हरियाणा में। एक गांव है गुड़गांव के साथ हरियाणा बॉर्डर के अंदर, आई थिंक, या दिल्ली बॉर्डर के अंदर, उसका नाम है डुंडाहेड़ा, गांव का नाम है वो, आई थिंक हरियाणा में पड़ता है और गुड़गांव के अंदर। और उसके जो इंडिया के जो दिल्ली के अंदर की साइड का जो गांव है, आई थिंक उसका नाम है कापासेड़ा, और जो उस साइड है वो है डुंडाहेड़ा। वहाँ पे एक नाला पड़ता था, तो मैं अक्सर कई बार जब हम वहाँ से क्रॉस कर रहे होते थे तो मैं देखता था उस नाले के ऊपर लोगों के साइडों में घर बने हुए हैं, और मतलब डायरेक्टली जो उनका घर का दरवाज़ा, खिड़की, जो भी ओपनिंग है वो उस नाले के आगे खुल रही है। और वो नाला मतलब नर्क उससे घटिया तो नहीं हो सकता। तो लिटरली बहुत बड़ी संख्या में, और ये एक शहर की बात है जो कि देश का कैपिटल है बाय द वे, तो बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश में नर्क के हालात में लोग जी रहे हैं। लकीली मुझे और देशों में भी जाके, जिनको कि सो कॉल्ड क्या हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जिनको डेवलप्ड कंट्रीज़ कहा जाता है, उन कंट्रीज़ में जाके भी मुझे मौका मिला है ऐसी जगहों पे जहाँ पे वो लोग वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं बेसिकली, जिसको कि हम डंप बोल रहे हैं। वो काम वहाँ भी होता है, बट जिस तरीके से होता है, जिस कंटेनमेंट के साथ होता है, जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ होता है, जिस स्पीड के साथ होता है, ओपन में पहाड़ नहीं बन जाते कचरे के, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट में क्या लगता है यार, वेस्ट मैनेजमेंट कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि जो अभी तक इंडिया अचीव नहीं कर पाया है। वेस्ट मैनेजमेंट में कोई इतनी बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। उनके जो प्लांट होते हैं, उनकी जो कैटेगराइजेशन होती है, सरकार के रूल बनाने की, इम्प्लीमेंट कराने की, लोगों के रूल फॉलो करने की, और सरकार के द्वारा उस जॉब को या उस ठेके को ऐसी कंपनीज़ को देने की जो कंपनीज़ उस काम को ढंग से करें, सिर्फ इसकी ज़रूरत है, राइट। कूड़े को सेग्रीगेट करके मैनेज ही तो करना है ना। हमारे यहाँ वो लोग, वो गरीब
बच्चे या लोग कर रहे होते हैं जो कि कूड़ेदान में से कूड़ा बीन रहे होते हैं, उन लोगों को देख के क्या कभी आपको ऐसा भी लगा है कि ये भी इंसान है, या वो इंसान जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, या वो उसी प्लेन पे ज़िंदगी जी रहे हैं जिस पे हम जी रहे हैं? मुझे तो यही लगता है कि वो नर्क में ही जीवन जी रहे हैं, जो कूड़ेदान में या फिर कूड़े के डंप के ऊपर कितनी बीमारियां होती होंगी उनको, या कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी हो रहती होगी। तो यार ठीक है, हमारा गुस्सा करना बनता है कि तू कौन है भाई, तू क्यों बोल रहा है होल गया जो मर्जी, ठीक है, लेकिन ये कोई ऐसी बात भी नहीं है जो भाई किसी ने ऐसा कैसे कह दिया, ये तो बहुत ईमानदार आदमी था, इसको चोर क्यों बोल दिया किसी ने, ये वो वाली भी बात नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया कूड़ा, लगे मतलब लिटरली सरवाइव ना कर पाने वाले हालात। इसके अलावा पानी की क्वालिटी, नॉर्मल पानी जो गवर्नमेंट के द्वारा सप्लाइड है पीने लायक नहीं होता कहीं पे भी, हर किसी को पता है, इसीलिए लोगों के घर में फिल्ट्रेशन सिस्टम्स लगे होते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। हवा की क्वालिटी एटलीस्ट दिल्ली में तो पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस हो रहे हैं हम बाय द वे इन चीज़ों में। और इवन दो मैं बीजेपी की गवर्नमेंट को रिलेटिवली बेटर मानता हूँ कांग्रेस से, जब से ये गवर्नमेंट आई है ये चीज़ में ज़्यादा नुकसान हुआ है। आई मीन एज फार एज आई कैन सी, 2014 या उससे पहले 2010 के आसपास इतना बुरा हाल नहीं था भाई। उस वक्त में हम चाइना की न्यूज़ सुना करते थे। 2008 में चाइना में ओलंपिक हुआ था और हम सुनते थे कि उनके वहाँ आसमान हमेशा ही इतना धुंधला दिखता है या फिर इतना धुएं वाला रहता है कि उन्होंने साफ आसमान की बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई हैं सड़कों के साइड में ताकि लोगों की मेंटल हेल्थ बैलेंस रहे। बट आज हम हैं उस वाली जगह पे। पानी, हवा सड़कों पे ऐसे ऐसे एक्सीडेंट की, मतलब इलीगल पानी के गड्ढों में गिर के लोगों की मौतें हो रही हैं। अभी मैंने एक न्यूज़ सुनी थी कि मुंबई में कोई फैमिली थी, उन्होंने लाइक डिनर किया और बाद में पता नहीं तरबूज खाया और सडनली रात को ही मर गए सारे के सारे, पूरी फैमिली मर गई, 4 लोगों की, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे। क्या हो रहा है भाई? और अगेन इस तरीके की प्रॉब्लम्स हर बड़ी कंट्री में होती होंगी, मुझे ये पता है, लेकिन क्योंकि लकीली मुझे मौका मिला है कंपेयर करने का डिफरेंट कंट्रीज़ में, भाई हमारे यहाँ है फंडामेंटल प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से सच में लोगों की ज़िंदगी नर्क है। करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी नर्क है, और वो सारी चीज़ें सिर्फ अगर एक्टिवली काम किया जाए ना तो वो सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। वो नर्क सिर्फ इसलिए है, वो घटिया हालत में सिर्फ इसलिए है क्योंकि लोग या तो उसे कर नहीं रहे, जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो उसे ठीक से नहीं कर रहे हैं। ना पैसे की दिक्कत है, ना किसी और चीज़ की दिक्कत है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, और ये हमारे देश की एक दिक्कत है, लोग इस बारे में बात नहीं करते। आई होप कभी ना कभी कोई ना कोई इस बारे में बात करे, क्योंकि ये बहुत ईजिली ऑब्जर्वेबल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बाकी देशों में जाके जगहों को और सिस्टम्स को ऑब्जर्व करते हैं। हमारे देश में पैसे की दिक्कत नहीं है, उन पैसे की इम्प्लीमेंटेशन की भी दिक्कत नहीं है। हमारे देश में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है सिस्टम्स को मैनेज करने की। और कंट्रीज़ का मुझे नहीं पता जो इंडिया ऐसी और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री है बाय द वे, कोई बुरा मानने वाली चीज़ नहीं है, ये है। एक एलिवेटर बन जाएगा लेट्स से रेलवे स्टेशन पे, या फिर लेट्स से फुट ओवर ब्रिज बन जाएगा जिससे आप रोड क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। कुछ दिनों बाद वो ख़राब हो जाएगा और फिर उसके बाद उसका कभी इलाज नहीं होगा, वो परमानेंट ख़राब रहेगा। आउट ऑफ एवरीथिंग जो मैंने ऑब्जर्व किया ना इंडिया में, एक सिस्टम मुझे ऐसा लगता है कि जो कि प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है जब से बना है, रिलेटिवली बेटर बाकी चीज़ों से, वो है दिल्ली का मेट्रो सिस्टम। आई मीन आई टच वुड भाई कि वो करता रहे फंक्शन जैसे कर रहा है, क्योंकि वो एक आउटलायर है बाकी चीज़ों के मुकाबले में।
आप देखोगे बहुत अच्छे अच्छे सड़क बना दी गई, बहुत अच्छा फुटपाथ बना दिया गया। उसके बाद या तो उस फुटपाथ पे किसी ने आके दुकान खोमचा कुछ भी लगा लिया, या फिर सड़क पे आके खुदाई करके खोद के, पता नहीं हर बार सड़क बनने के बाद ही उनको क्यों याद आता है कि वायर डालनी है सड़क में, खोदा, जो भी उनका काम था किया, खुदा हुआ छोड़ के चले गए। अबे दो, तो मुझे नहीं लगता कि ये काम इस वजह से किया जाता होगा कि वो भूल जाते हैं हर बार, वो काम इसलिए किया जाता है। और अगेन फुटपाथ, ठीक है, खोमचा लगा लिया, ये बताओ फुटपाथ है, चलने के लिए है, खोमचा लगा लिया, उसको हटाना किसका काम है, वो ना लगे वो किसका काम है? जो भी पुलिस और म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट है, राइट। यानी कि जो उनका काम है शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज और सिक्योर रखना, वो नहीं कर रहे। तो यानी कि पुलिस और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दोनों ही काम नहीं कर रही अपना अपना, जिसका भी वो काम था। दूसरा, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट होता है, फुटपाथ, रोड, सड़क, जो भी चीज़ है, उसको, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स निकलते हैं, टेंडर निकलते हैं, और उनको बनी हुई चीज़ों को ही खोद के दोबारा इसलिए बना दिया जाता है क्योंकि एक और टेंडर निकलेगा, उस एक और टेंडर में लोगों के और पैसे बनेंगे किकबैक्स के थ्रू और जो भी। तो और ये हम एक दिल्ली जैसे शहर की बात कर रहे हैं जो कि कैपिटल है। और बाय द वे, जिन लोगों ने अभी तक इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया है, दिल्ली के अंदर 3 शहर हैं बेसिकली, दिल्ली नहीं है। एक है पूरा का पूरा जो दिल्ली है, उसके अंदर एक है न्यू दिल्ली, जहाँ पे सारे मंत्रालय हैं, सारे मंत्रियों के घर हैं, एलीट, लेट से लुटियंस दिल्ली जिसे कहते हैं। एक है पुरानी दिल्ली जो कि ओरिजिनल शहर रहा होगा मुगलों के टाइम का, और एक है इसके बाद जो बना है बाकी का एरिया। और उन बाकी के एरियाज़ में भी ऐसे एरियाज़ हैं जो प्रॉपरली प्लान्ड हैं, जो आई मीन ठीक से बनाए गए थे एटलीस्ट इनिशियली, और कुछ हैं जो बस रैंडम डेवलपमेंट जहाँ पे हो गई है। उन दोनों में भी वैसे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है जो लाइफस्टाइल है लोगों का, बट इन सब में भी अगर आपको रैंक ऑर्डर में डालना हो चीज़ों को, तो जो लुटियंस दिल्ली है वो, और जो सिलेक्टिव रिच एरियाज जिसे आप कह सकते हो, आई डोंट नो किसका नाम लेना चाहिए, बट साउथ दिल्ली एक रिलेटिवली ज़्यादा रिचर एरिया है। वसंत कुंज वगैरह, ग्रेटर कैलाश वगैरह, इस टाइप की जो जगह है दिल्ली में, तो उन एरियाज, वो एरिया आपको फिर भी लिवेबल दिखेंगे। बट जमुना पार जिसे कहा जाता है, यमुना के ईस्ट में जो एरिया है, नर्क भाई, नर्क, ठीक है। तो भाई है, दिक्कत है। और मैं सिर्फ दिल्ली का एग्जांपल इसलिए दिए जा रहा हूँ, मुझे पता है कि बहुत सारे इससे विभीषण भीषण किस्म की जगहें होंगी, ठीक है, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, तो मैं बिहार जाता हूँ। बिहार में मेरे को, अगेन कंट्री साइड में जाओगे तो मतलब अनइमेजिनेबल खूबसूरती है, बट जहाँ ह्यूमन का कांटेक्ट हुआ ज़मीन के साथ, जो कि मतलब खेती वगैरह के अलावा किसी काम से हो रहा है, वो हग ही देते हैं। अगेन जैसा कि मैं कह रहा था, इंडिया पूरा नहीं है। इंडिया तो अगर मैं सच में नेचर के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो शायद दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है, या सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, लेट्स से। पर हमने जो, हम फीलिंग प्राउड इंडियन जो है, हमने हगा है भाई। हमें बुरा लग रहा ना, वो हमारे देश को बुरा कह दिया, भाई देश नहीं है बुरा, हम बुरे हैं, हमने उसके ऊपर मतलब लेनी देनी कर रखी है उसकी, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये सब तो गलत है तो मैं आपसे एक और फैक्ट शेयर कर लेता हूँ। पूरी दुनिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स जो है वो इंडियंस का है। मतलब पूरी दुनिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल जो कि अपने देश से बाहर रहते हैं वो इंडियंस हैं। और इसमें आप ये कह सकते हो कि काउंटर में कि क्योंकि लार्जेस्ट पॉपुलेशन हमारी है तो लार्जेस्ट इमिग्रेशन पॉपुलेशन भी हमारी ही होगी ना भाई। ये पहले ही हो गया था जब हम लार्जेस्ट पॉपुलेशन नहीं बने थे, उससे पहले ही, ठीक है। तो एनीवे, अगर इतनी बड़ी संख्या में इंडिया से बाहर इंडियंस रहते हैं, और बाय द वे ये ट्रेंड अपवर्ड्स है,
इंडिया छोड़ने का। ये नीचे नहीं जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। और जैसे हम कहते हैं कि इंडिया में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उसके हिसाब से तो ये रिड्यूस होना चाहिए था ना। पर सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या होता है? फॉर एग्जांपल जो नोएडा है, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा पार्ट है जो कि ठीक ठाक डेवलप्ड है। किसी कुछ कुछ एरियाज़ में आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि हाँ भाई एक रियल प्रोग्रेस हुई है टूवर्ड्स लाइक, अगर और कुछ नहीं तो वेस्टर्न स्टाइल की सिटी देखने को लगेगी आपको, राइट? जिसको हम जनरली इंडिया में प्रोग्रेस समझ लेते हैं। लेकिन वहीं पे आपको वो लोग मिलेंगे जो थार चला रहे होंगे, ठीक है, स्कॉर्पियो चला रहे होंगे, इन्फ्लुएंसर मिलेंगे। अरे आप कोई अच्छे लोग वो हो क्या? रुकना थोड़ी होता है जब बंदा आ जाए आगे। बंदे की जान की क्या वैल्यू है जो रोड पे चल रहा है, स्पेशली उसकी, ठीक है? तो ह्यूमन क्वालिटी आप देख लो कि किस किस दो कौड़ी की घटिया मानसिकता के लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। सिविक सेंस का बहुत चल रहा है आजकल। वो सिविक सेंस क्या है भाई? हम ही तो लोग हैं ना वो सब के सब। तो ह्यूमन क्वालिटी इस तरीके की है, ड्राइविंग डिसिप्लिन ये घटिया लेवल का है। और जब ये बंदा कोई हरकत करता है तो वो सिर्फ मतलब सिविक सेंस की प्रॉब्लम नहीं है यार। जब एक इंसान दूसरे इंसान की जान की परवाह किए बगैर पागलों की तरह गाड़ी चला रहा है सड़क पे, तो उसके अंदर ह्यूमैनिटी भी कितनी कम है, उसके अंदर एम्पैथी भी कितनी लो है। वो डम्ब भी है, वो बेवकूफ़ भी है कि वो ये नहीं इमेजिन कर पा रहा कि किसी कार में छोटे बच्चे भी हो सकते हैं। और छोटे बच्चों की जो इन्फेंट बेबी सीट्स होती हैं उसका तो खैर कॉन्सेप्ट ही नहीं हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करता। जो उनकी जो बेबी सीट्स या उनकी जो सेफ्टी के लिए जो सीट्स होती हैं जिसमें छोटे बच्चे को रखा जाता है, नॉर्मल सीटों पे लोग पकड़ के, खैर छोड़ो वो एक पूरा का पूरा डिफरेंट है। बट एक इंसान जो इस तरीके से रेकलेस ड्राइविंग कर रहा है, वो सोचो कितने लेवल्स पे रिटार्डेड है। वो डम है क्योंकि वो अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोच पा रहा। वो एम्पैथी से डिवॉइड है कि वो ये नहीं सोच पा रहा कि मैं अगर किसी को उड़ा दूंगा तो उसकी फैमिली, उस इंडिविजुअल का खुद का क्या होगा। लॉ कितना हिजड़ा है कि ऐसे लोगों को चेक में रखने से नहीं काम करता। तो हमारे यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, पुलिसिंग, लाइफस्टाइल की क्वालिटी, पानी, सड़क, क्या ठीक है भाई? क्या ऐसी चीज़ है जिसको आप अश्योरिटी के साथ बोल सकते हो कि हाँ ये चीज़ सही काम कर रही है? एक जो मुझे एग्जांपल लगा दिल्ली मेट्रो का, वो मैंने दे दिया आपको। तो इवन दो डोनाल्ड ट्रंप एक नंबर का झंडू आदमी होगा ये बोलने के लिए, ठीक है, या जो भी आप शब्दों से उसे नवाजना चाहते हो, लेकिन उसके पीछे एक डार्क रियलिटी छुपी हुई है मेरे भाई। उसको गाली देने से शायद जिस तरीके से मुझे बड़ा किया गया है, मुझे तो यही सिखाया गया था कि अगर तुम्हारे अंदर कोई कमी है और कोई तुम्हें टॉन्ट मार दे उसके ऊपर, तो भाई दुनिया की सारी चीज़ें छोड़ के उस कमी को ठीक करो पहले। सेल्फ रिस्पेक्ट है तो। ये थोड़े फटे हुए चीथड़ों में सड़क पे चल रहे हैं गंदे कपड़े पहन के, और कोई यूँ कहते अबे यार थोड़ा नहा धो तो ले, बदबू आ रही है तेरे में से। तो खुद को सुधारने के बजाय उस आदमी को गाली देना चालू करा, अबे तूने मुझे बदबूदार कैसे बोल दिया। ठीक है, उसको नहीं बोलना चाहिए, पर हमारे ऊपर भी कुछ ना कुछ एक्शंस डिपेंड करते हैं लेने के लिए।